असलान सईद, आप अपनी ज़ूम आईडी से ज्वाइन करें। अक्सर इदरीस, आप भी ज़ूम आईडी से ज्वाइन करें, आपने नाम से ज्वाइन किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं?
माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छे-अच्छे आप लोग बड़ी जल्दी आए हैं। इट्स ग्रेट। 50 पीपल 10 बज के 2 पे। ग्रेट। वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे ना कई लोगों के बार-बार मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने कल वाला काम किया, वो चला नहीं। तो ये याद रखिए कि एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी प्रोडक्ट बाद में आती है, एरर पहले आते हैं, ठीक है? अगर एक एरर आया और आपसे वो चीज़ चली नहीं तो दैट डज़न्ट मीन कि आप लोग जो है ना वो अ, काम नहीं कर सकते या ये है या वो, ठीक है? यू कैन डू अ लॉट, ठीक है? और बग तो आते हैं, अभी मैं भी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा था रिसेंटली और मेरे भी ठीक-ठाक बग आ रहे हैं। तो मैं फिर अब क्या करूँ, इसका मतलब है कि मैं अब 10 बंदे ढूँढना शुरू कर दूँ और उनसे पूछना शुरू कर दूँ और एरर करना शुरू कर दूँ। इफ देयर इज़ एन एरर, सर्च ऑन गूगल, आपके पास मेरा कोड मौजूद है, सी एंड कंपेयर। ये आपसे प्रैक्टिस असाइनमेंट इसलिए तो करवाई जा रही है, ठीक है? आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, 1-2 बंदों की अभी मुझे मैसेजेस आए हैं कि उन्होंने ये असाइनमेंट्स कर भी ली, व्हिच इज़ ग्रेट। इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, व्हिच इज़ ग्रेट। मैं अभी उनके नाम भी लेता हूँ और जो पहले क्विज़ करेंगे फिर आगे उसका वेट करते हैं बाकी लोग।
हाँ, जबरदस्त। कुछ लोगों ने तो वाकई मुझे बना के भेज भी दी थी एंड आई हैड ओनली, मैंने तो बिल्कुल बेसिक सा ही पढ़ाया था कल, वो खास काम तो हमने नहीं किया था। दे वर लाइक वेरी वेरी बेसिक। तो आई होप सो कि यार आप लोग यार ये बताएं, इंजॉय तो कर रहे हैं ना? बोर तो नहीं हो रहे कि पता लगे कि रिजवान भाई से हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें बोर करें, या हमें आता ही नहीं है, इन चीजों से करना ही नहीं है? कल जब मैंने आपको साइड वैरायटीज बताई तो कुछ और इंटरेस्ट डेवलप हुआ आप लोगों का कि वाकई इसमें तो छोटी छोटी और भी चीजें जो की जा सकती हैं? अच्छा, चले, कुछ लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है, कुछ लोगों को कोडिंग अगर मुश्किल लग रही है तो डिजाइन को देखिए। अभी हम डिजाइन सीख रहे हैं, तो बने बनाए प्रोजेक्ट में डिजाइन करने में आपको मजा आएगा। लर्निंगल आर्ट है, फिर आगे से टेस्टिंग करने में मजा आएगा, ये लर्निंगल आर्ट है। सो इंशाल्लाह, ठीक है। हौसले पस्त नहीं करने, अभी तो हमारी गेम स्टार्ट हुई है, और अभी तो आगे चल के जब मैंने आपको दिखाना है कि इस प्रोजेक्ट का कैश कितना होता है, आपने सर पकड़ के बैठे होना है कि अल्लाह माफ है। सो रिसेंटली, कल ही कल ही मुझे एक मोबाइल ऐप, सॉरी मैं वीडियो ऑन करना भूल गया। तो कल ही मुझे एक मोबाइल ऐप के यूआई की ऑफर आई, ठीक है। और गेस व्हाट, उन्होंने कितनी पेमेंट बोली है? थोड़ी सी पेमेंट गेस करें। 5 स्क्रीन है, कोड से उसका यूआई बनाना है, ठीक है। 2.5 लाख रुपया बोला उन्होंने बस। 2.5 लाख रुपया बोला भाई। दा तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप कोडिंग को हल्का लेके बैठे, मोबाइल ऐप्स को हल्का लेके बैठे। एक प्रोजेक्ट, जस्ट एक प्रोजेक्ट आपका, वो बड़े बड़े सीनियर डेवलपर की सैलरी से ऊपर आता है, ठीक है। यू टॉकिंग अबाउट मोबाइल ऐप हियर, इतनी आसानी से नहीं बन जाती। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्किल्ड, ठीक है। तो अभी आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, लिहाजा मोटिवेट होकर बैठे हैं। यार क्या हो गया, अभी आधे बंदे तो कमल में घुसे हुए हैं। या देखिए, यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, बग को खुद सॉल्व करना है। तो चलिए हम थोड़ी ना बग बाउंड्री पे काम करते हैं अभी। पहले मेरी स्क्रीन पे करते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स अनदर स्क्रीन और उसकी बग बाउंड्री देखते हैं, ठीक है। कि बग आता है तो बग फाइंड कैसे करना है, बग सॉल्व कैसे करना है, ओके। इसको थोड़ा सा हम ना ट्राई कर लेते हैं। सो लेट्स से मैं ना एक मिनट आपको एक बने बनाए प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाता हूँ पहले, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट में हम बग को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको ले आते हैं उसकी तरफ आपके एडिटर में, और आपके एडिटर में बग को निकालना आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी, मैं यहाँ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि देयर इज अ बग, हाउ यू कैन हैंडल, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमारे पास एक स्क्रीन है जिसका नाम है लॉगिन, लेट्स से उसका नाम है लॉगिन, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक लुकिंग लॉगिन पेज। अब मैं आता हूँ इसके रेंडर में। ये इसका एक रेंडर बना हुआ है, व्यू बनी हुई है, इनपुट्स बने हुए हैं, नाम बने हुए, लेबल बने हुए हैं, आइटम, ठीक है। मैंने ये इमेज का टैग लिखा, बट गलती से क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ना एक लफ्ज ऐसे गलती से लाइन लग गई, या एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग, ऑब्वियसली मेरे टूल ने एरर तो दिखाना नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें, मैंने सेटिंग की हुई, मेरी सेटिंग में आप देख सकते हैं कि ये सिंबल आने लग गया, और जैसे ही मैं सिंबल पे मैंने क्लिक किया, मुझे एरर नजर आने लग गया भाईजान, अनएक्सपेक्टेड टोकन। टेक्स्ट जो है वो रेंडर नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड टोकन का बग आ रहा है, देख रहे हैं। अब आपने ये एरर प्रोड्यूस करना है अपने टूल्स। लेट्स सी कि यही सेम एरर हमारे VS कोड में आता है, क्योंकि यार सॉरी मैं ना VS कोड यूज नहीं करता एज अ डेवलपर। मुझे VS कोड जो है ना वो बहुत स्लो लगता है, तो इस वजह से। लेकिन अभी आप लोगों को चूंकि यूज करा रहे हैं, तो लेट्स सी कि VS कोड में जब बग आता है तो VS कोड कैसे
अब ये प्रोजेक्ट हमने खोला, वीडियो बंद करनी पड़नी है, अदरवाइज ये स्क्रीन से हटेगा नहीं। कैसे हटता है यहाँ से? यस, आसन फुल स्क्रीन फोकस आप अपना इधर ही रखिए, ठीक है? अब ये VS कोड, अभी जैसे मैंने वहां आपके सामने एक एक्स्ट्रा चीज लगाई थी और इसने मुझे एक एरर दिया, क्या यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कोड लगाने से वो एरर आएगा? लाइक दिस, सेव किया मैंने, यहाँ तो नहीं आया रिजवान भाई, आपका यहाँ पे रेड सिंबल आ रहा था, यहाँ नहीं आया, लेकिन जहां आपने सिंबल लगाया वहां आपकी सूची भी आ गई है और एरर भी आ गया, ऊपर मैसेज भी आ गया, वही वाला मैसेज आ रहा है ना जो उधर आ रहा था टर्मिनल में। तो रिजवान भाई ये कैसे आपका आ रहा है, हमारा नहीं आता? हमारा बिल्ड होने के बाद आता, जब हम npm रन स्टार्ट करके मोबाइल में खोलते हैं, मोबाइल में ऐप चलना ही बंद हो जाती है, मेट्रो में एरर आने लग जाते हैं, चीजें तब्दील हो जाती है। किस किस को इस तरह के मसले आ रहे हैं, जरा एड्रेस करें। ये मीटिंग के कंट्रोल्स गायब हो गए यार, सॉरी। जी हाँ। अच्छा जी, अब कई लोगों को ये मसाइल दरपेश हो रहे हैं, तो चलें पहले हम एग्जैक्टली अमार देखिए, आपके कोड में बग है तो आपकी मसले, ठीक है? आपके कोड में बग है तो ही आपका बिल्ड नहीं हो रहा। आइए जरा पहले हम अब आप दोनों के मसले सॉल्व करते हैं, क्योंकि बीइंग अ मेल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यू आर एक्टिंग लाइक बोथ कलीम और अमार दोनों लड़कियों की तरह एक्ट कर रहे हैं। और हमारा आपको क्लास में आने का क्या फायदा? देखिए 15वां लेक्चर स्टार्ट हो गया है और आपके नाम के आगे CNIC नहीं लगा हुआ। डेली क्लास होती है, डेली आपका ये मसला है, फिर आप कहेंगे कि जी हमारा इस वीक के बाद मुझे क्लास से निकाल दिया उन्होंने। मोहम्मद अदील कहते हैं बग भी कोई नहीं है, फिर भी स्क्रीन पे इमेज नहीं आता। आए ना तुम तीनों, अगर आप लैपटॉप से हो, लेस बारी बारी करते हैं, बारी बारी करते हैं, ठीक है? चले कलीम अजहर ऑन करें, जरा मैं आपका मसला सॉल्व करवाता हूँ, जरा सारी क्लास देखिएगा कि इतनी मेहनत इन्होंने की हुई है देख के, कॉपी पेस्ट करने में, खुद राइट करने में, लेकिन एक छोटे बग के पीछे ये वेट करते रहते हैं कि पूरा टीचर जो है ना वो क्लास में आए, हमारा बग सॉल्व करवाए, ठीक है? तो चलें हम सबके सामने ये वाला बग सॉल्व करते हैं, दैट वे एक आधी लर्निंग और हो जाएगी। कलीम अजहर जरा आप पहले शेयर कीजिएगा, आप तैयारी रखिए दोनों, जो दोनों बोल रहे हैं अदील और अमान, नेक्स्ट आपकी बारी है, जल्दी करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने पढ़ाना है, ठीक है? प्रोजेक्ट जरा ओपन करें VS कोड में, वाइजर में अपना ऐप भी ओपन करें। जबरदस्त, करें करें, सारी क्लास नोट कीजिएगा। अब ये देख सकते हैं आप कि आप लोगों जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखिए वो किस तरह कर रहे हैं काम। आपने वाइजर नहीं इंस्टॉल किया हुआ ना? आप स्क्रीन तो शेयर नहीं कर सकते, इसका मतलब है मोबाइल की, ठीक है? अक्सर ये सर्च में नहीं आता, बाहर डेस्कटॉप पे शायद शॉर्टकट बना हुआ हो, वो देखिए। चलिए कोई बात। अच्छा जी, नहीं बना हुआ आपका, अनइंस्टॉल हुआ हुआ है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और कोई क्रैक क्रूक ना कीजिएगा, ये ना हो कि वो क्रैक की वजह से वायरस आ जाए, आपको वायर के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है? उससे कीजिएगा, ठीक है? हमारा आपकी बारी पे आते हैं, चले जी पूरी क्लास मेरे साथ जरा इनका कोड देखना शुरू करें। सबसे पहले आई हेट योर कोड, ठीक है? क्यों ये लाइन नंबर 8 की क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो है स्टाइल की, ये लाइन नंबर 7 पे होनी चाहिए थी, ये 8 पे क्यों आई हुई है? कोड टोटली रीडेबल नहीं, ठीक है? मैं स्क्रीन कंट्रोल मांग रहा हूँ, स्क्रीन कंट्रोल दें, आए हम आपकी मिस्टेक्स ठीक करते हैं, ठीक है? चले ऑन करें, यस थैंक यू। सो ये हम आए लाइन नंबर 8 पे, सारे स्टूडेंट्स अब गौर कीजिएगा कि इन्होंने स्टाइल का टैग जो है ना वो लाइन नंबर 8 पे क्लोज किया हुआ है, जबकि इनके स्टाइल में इतने आइटम्स भी नहीं। सो कोड पता नहीं चल रहा था कि कोड वो कहाँ रहा है, कंटेनर कौन सा। अब देखिएगा, अब देखिए पता चल रहा है कि क्या नाम है, स्टेटस बार ये है और उसके नीचे
रजिस्टर आइकन ये है और ये व्यू आइकन पड़ा। अब क्लियरली हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ये चीज तो हो गई। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने रिटर्न बिल्कुल ठीक लिखा है, रिटर्न के एंड पे सेमीकोलन बिल्कुल ठीक लगा है, ऐप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है, ऊपर से रजिस्टर प्रॉपर इंपोर्ट हो रहा है, स्टेटस बार इंपोर्ट प्रॉपर हो रही है। दिस सीम्स ऑल ओके, यहाँ तक सब ओके लग रहा है। ठीक है, ये पेज हमें ठीक लगा, इसको हमने सेव किया। अब इस पेज में कहीं पर भी किसी और को कोई अनोमली नजर आ रही है तो आप चैट में बता सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो जो मैंने आपको ना करवाई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इनके रजिस्टर डॉट जेएसएक्स। रजिस्टर डॉट जेएसएक्स को पढ़ने के लिए हम टॉप पे आते हैं, यहाँ देखना शुरू करते हैं। अब देखिए इन्होंने व्यू मंगवाया, व्यू आ गया, इन्होंने स्टाइल शीट मंगवाई, स्टाइल शीट आ गई, ये भी पास है। ठीक है, अब इसके अंदर भी इन्होंने ये खुद टाइप किया, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, तभी ये फॉर्मेट नहीं हुआ हुआ। आई टीच यू फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, सो स्टाइल ऑटो चलता है। ठीक है, ऑटो चलता है उसमें, स्टेटस बार में, स्टेटस बार की डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़े, वहाँ ऑटो ऑटो चलता है। ठीक है, इन्होंने ये रजिस्टर स्क्रीन भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की हुई है, दैट्स आल्सो फाइन। रिटर्न ठीक है, मेन कंटेनर ठीक है, ये फ्लेक्स वगैरह ठीक है, बैकग्राउंड कलर ठीक है। फ्लेक्स सही से डिवाइड नहीं हुए वो भी कोई बात नहीं। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं, स्क्रीन ही चेंज हो रही है ना, वो खैर है, अभी के लिए वो खैर है। इनका एरर जो है ना वो इस चीज का एरर नहीं है कि जी फ्लेक्स का एरर है या वो, दे हैव डन, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कोड में कहीं इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ व्यू है, यहाँ व्यू है, ये सादा व्यू है, ये भी पास है। ठीक है, ये स्क्रीन भी ठीक है। सो नेक्स्ट, हाँ सॉरी, मैंने गलत की दबा दी अपने पास से। ओके, ये सेव हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इनकी स्टाइल फाइल को देखते हैं, इसको छेड़ा तो नहीं है इन्होंने, इसको नहीं छेड़ा है। ठीक है, ये अभी एक बंदे का सवाल क्या है, अपर इंपोर्ट किया हुआ। अच्छा, रजिस्टर जेएसएक्स में अगर आप देखें, व्यू भी ठीक इंपोर्ट है और स्टाइल शीट भी ठीक इंपोर्ट है, सेमी कॉलन भी सही लगा। ठीक है, लेट्स सी, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमें कोई ऑब्वियस मिस्टेक इनकी नजर नहीं आ रही। आपके फोन, आपका फोन ऑन है, चैट में बताना, फोन पे लाल एरर आ रहा है ये वाला राइट नाउ। चैट ठीक है, इस एरर को आपने वहीं पे रखा। अब ना ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करवा देगा, लेट्स। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे शोर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, हमने देखना शुरू किया है। ये कह रहे हैं कि जी रिजवान भाई ऐप चल गई है मोबाइल पर। अच्छा जी, ऐप चल गई है, ठीक है, अभी ऑन रखें, अभी ऑन रखें, चैट छोड़ दें, चैट छोड़ दें, मुझे ना अब आपका एरर देखना है। सो मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपने दो स्क्रीन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की है,
क्या किया, कुछ तो गलत हुआ था जिसकी वजह से ये बग आया, कि कुछ तो सही किया है जिसकी वजह से ये बग गया। सो लेट्स टर्न दिस ऑफ। मैंने ये बंद कर दिया और हमने दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है, स्कैन करके ऑन कीजिए। या वायर लगी हुई है तो ये चल जाएगा खुद ही। लगी हुई है वायर आपकी? नहीं लगी हुई। स्कैन करके ऑन कीजिए। अब बताइए कि आपका एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। जी, एंड्रॉइड बंडिंग कंप्लीट है। चैट में बताइए आपका एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा। अब ना ये वाला जो एरर है, एक मिनट में दोबारा प्रोड्यूस करके देखते हैं। क्या कौन सी लाइन से ये एरर सॉल्व हुआ? क्या इस लाइन से सॉल्व हुआ? कि होना नहीं चाहिए इस लाइन से सॉल्व? ठीक है, होना नहीं चाहिए इस लाइन से सॉल्व। यहाँ आके अब अगर हम दबाते हैं, अब मुझे आप बताइएगा क्या अभी भी एरर है? चैट में बताइए। बस, ठीक है। सो ये वाली चीज तो आपके पास है। दैट मीन्स वो जो ऐप जेएस के अंदर हमने कोई स्टाइल और फॉर्मेटिंग की है ना, ये वाली, लेट्स लेट्स रिप्रोड्यूस दैट नाउ। कि यहाँ से आपका जो हुआ था वो ये हुआ था कि ये लाइन नेक्स्ट पेज पे आई हुई थी ऐसे। ठीक है, और आपने सेव किया हुआ। क्या इससे वो एरर आ रहा था? Let's see. नहीं, इससे भी नहीं एरर आ रहा था ये वाला। ठीक है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और आपने ये लाइन स्टेटस बार भी पीछे चिपकाई हुई थी ऊपर ऐसे। ये एरर था, ये देखिए, ये एरर था। तो आए अब पूरी क्लास में जो है ना, आए हम इनके सिस्टम का एक सबसे बड़ा मसला हल करते हैं। ठीक है, मसला क्या है कि कोड में लिखता हूँ, लेकिन कोड जो है ना वो खूबसूरत तरीके से लिखा नहीं जा रहा। ठीक है, और उस खूबसूरत तरीके से ना लिखे जाने की वजह से हमें ऑब्वियस एरर्स जो हैं वो नजर नहीं। तो उसके लिए हमारे पास VS कोड के अंदर एक हेल्पर टूल आता है। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंशन खोली, ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स शॉर्टकट है इसका। इधर आके मैंने लिखा प्रिटियर। ठीक है, प्रिटियर, इसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। आप इसके इंस्टॉल दे सकते हैं 25.9 मिलियन इंस्टॉल। ठीक है, तो इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें जो अभी आपके काम आएंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिटियर इंस्टॉल किया। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, इट विल नीड इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्ट होके फिर VS कोड में आके आपने प्रिटियर सर्च कर लेना। ये आपके बग्स में हेल्प कर इंस्टॉल हो गया। दूसरा जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, क्या वो क्या है, यस, इसको भी सर्च किया हमने। इसके भी आप देखिएगा 23 मिलियन इंस्टॉल्स हैं, हमने ये भी इंस्टॉल कर। ठीक है, इन दो के करने से हमें क्या फायदा होगा? जैसे वो सुर्ख एरर प्रोड्यूस हो रहे थे वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके अब अगर कुछ ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो इट शुड ऑटोमेटिकली से कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर या VS कोड रीस्टार्ट करने पे ये एरर्स इनके आने लग जाए। ठीक है, तो ये अब मैंने खुद मैन्युअली, देखिए कितनी मेहनत लगी है मुझे ये चीजें करने में, कितनी मेहनत लगी है मुझे। फॉर्मेट करना पड़ रहा है, चीजें रखनी पड़ रही है, अरेंज करना पड़ रहा है। व्हाट इफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि फाइल के मेन्यू में जाके, ठीक है, VS कोड की अगर मैं सेटिंग्स ओपन करूं, प्रेफरेंसेस के अंदर जाके, ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग पड़ा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, या कंट्रोल कॉमा दबाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फॉर्मेट ऑन सेव। क्या लिखता हूँ? फॉर्मेट ऑन सेव, और इस बॉक्स को चेक कर दिया। ठीक है जी,
फिर यहाँ पर आके इसी तरह फॉर्मेट ऑन सेव के बाद अगर उस मैसेज को पढ़े तो वो यही कह रहा है कि सेव दबाओ तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली अच्छा फॉर्मेट फॉर्मेटर का लफ्ज लिखते हैं तो कहता है डिफॉल्ट फॉर्मेटर कौन सा रखना है। अभी हमने प्रीटियर इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आके फॉर्मेटर में लिस्ट आ रही होगी सारों की, यहाँ पे मैं प्रीटियर को ढूंढूंगा। ठीक है, ये देखिए ये प्रीटियर भी नजर आ रहा है। अब जैसे ही दोस्त ये सेटिंग मैंने कर दी, अब आप आए और देखें कमाल। ठीक है, हम दोबारा वही एरर प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी कोड को इधर उधर लिखते हैं। ये रजिस्टर स्क्रीन मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ऐसे, और ये यहाँ पर मैंने ऐसे स्पेस डाल दी, ये मिस्टेक्स की मैंने डिजाइन दी। ठीक है, मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा देखिएगा क्या होता है। आपने गौर किया कुछ हुआ है? आपने गौर किया ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स वापस चली गई। मैं वापस लाता हूँ, ठीक है, मैं फाइल को जैसे ही सेव करता हूँ प्रीटियर ऑटोमेटिकली मेरे कोड को सही कर रहा है। चलिए इसकी एक रफ सी प्रैक्टिस में फिर करवा देता हूँ। ठीक है, क्लास में कोई भी बंदा अभी प्रैक्टिस ना करे, ठीक है, अभी मैं रफ करवा रहा हूँ खुद से। ठीक है, रफली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक स्टाइल डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली उसको मेरे डिजाइन के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा डबल स्पेसेस डाल दिए जिनकी जरूरत नहीं है, तो वो आपको खुद ब खुद वापस ले आएगा उसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह नीचे मैंने स्टाइल लिखा है और मैंने स्टाइल के अंदर जाकर जो है वो ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस पे लिखती है, ये चीज मैंने थोड़ी आगे लिख दी है, और मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या किया है। मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो प्रीटियर ऑटोमेटिकली। तो ले हम वन बाय वन ये चीज दोबारा रिपीट करते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे कोड को साफ लिखने के सॉरी मैं कोड को साफ साफ लिखूं और मेरे साफ लिखने में हेल्प हो, तो मुझे उसके लिए एक्सटेंशंस में जाना होगा। एक्सटेंशंस में आके सबसे पहले फॉर्मेटर डाउनलोड कर। फॉर्मेटर फॉर्मेटर का नाम क्या था? प्रीटियर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल का आ रहा होगा ऑप्शन। मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये डिसेबल या अनइंस्टॉल आ जाए। इट विल टेक कपल ऑफ सेकंड्स, इंटरनेट इसके लिए जरूरी। ये करने के बाद सेकंड चीज में क्या करूंगा, सेकंड चीज में लिखूंगा ESLint। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसको भी इंस्टॉल। ये दो चीजें जब मैंने इंस्टॉल कर ली, ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा काम क्या है? नेक्स्ट मेरा काम ये है कि मैं बाकी सारा कुछ बंद कर दूं। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल कॉमा दबाऊं ताकि मेरे लैपटॉप की VS कोड की सेटिंग्स ओपन हो जाए। कंट्रोल कॉमा, ठीक है। अगर अक्सर इस तरह से नहीं ओपन होती तो आपका ऑप्शन क्या है, फाइल पे जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, ये सेटिंग आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाना है, यहाँ आके सबसे पहले आपने लिखना है फॉर्मेट ऑन सेव। साथ साथ मुझे पता है आधे बच्चे भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं क्योंकि टीचर की तो मानी नहीं है, टीचर को तो कोई तजर्बा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैंने फॉर्मेट ऑन सेव किया, तो फॉर्मेट ऑन सेव करने से ये हो गया। और फिर मैंने यहाँ आकर फॉर्मेटर को बुलाया और फॉर्मेटर में डबल टी लिखना था, मैंने सिंगल टी लिखा, लेकिन उसने पिक कर लिया है। फॉर्मेटर में ये कह रहा है डिफॉल्ट फॉर्मेटर कौन सा रखना है आपका, यहाँ कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, नन लिखा आ रहा होगा। क्लिक करके यहाँ से वो प्रीटर जो कभी आप इंस्टॉल करके आए हैं तो वो यहाँ नजर आने लग जाए। ग्रेट हो गया। तो ये हमारे दो बग सॉल्व हो गए। इनका हमने कोड साफ लिखने वाला टूल इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, और ये व्हाट इफ रिजवान भाई हम आपसे ये पूछना चाहें कि मैं यहाँ पर एक व्यू का टैग लिखता हूँ या कोई भी टैग लिखता हूँ, फिर मुझे उसका क्लोजिंग टैग भी लिखना पड़ता है। आपने गौर किया मैंने थोड़ा सा लिखा है, क्लोजिंग टैग ऑटो आ जाता है। मैं अक्सर बंदों का असाइनमेंट्स में देख रहा हूँ वो क्लोजिंग टैग भी खुद लिख रहे होते हैं। क्योंकि मैंने क्लास पढ़ानी होती है तो हाँ जी, बीएस प्रीटियर बहुत सी चीजों को अच्छा कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो मेरा जो बताने का मकसद आपको ये वाला था कि थोड़ा सा वेट करके व्यू को सिलेक्ट किया मैंने तो खुद ब खुद उसने उसकी ब्रैकेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दी। ठीक है, आगे चल के मैं आपको और भी मजे मजे की एक्सटेंशन बताऊंगा। ठीक है, उन एक्सटेंशन में आपको और भी मजे मजे की चीजें बाद में नजर आएंगी। ठीक है, जैसे कि ये जो कंटेनर है,
इस कंटेनर का कहाँ से कहाँ तक स्कोप है, उसका कलर डिफरेंट आ रहा हो, ठीक है। और सब कंटेनर्स का या इंटरनल कंटेनर्स का कलर और आ रहा हो, तो विल वर्क ऑन दैट, बारी बारी करेंगे ना। सो थैंक यू सो मच कलीम। इतना सा आपका एरर था, और मुझे पता आप 3 दिन से इस एरर पे फंसे हो। सो बी अ मैन एंड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व थिंग्स प्रॉपर्ली। मैंने अपने किसी भी कोड के अंदर, आई रिमेम्बर, आपको सेकंड लाइन के ऊपर स्टाइल नहीं आने दिया। इफ आई एम वर्किंग, स्टाइल इज वर्किंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। थैंक यू। चलिए जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद अदीब। मोहम्मद अदीब, आप स्क्रीन शेयर बंद कीजिए, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अदीब, अब आप स्क्रीन शेयर कीजिए। आई हम अब आपका बग सॉल्व करते हैं। इनका फेमस बग है जो सबका आ रहा था। वो बग क्या था कि जी हम कोड लिखते हैं, कोड अपडेट नहीं होता, ठीक है। हमने तस्वीर ऐड करी है, उस ऐड शुदा तस्वीर हमारे मोबाइल में हमें नजर नहीं आती, ठीक है। आप काइंडली जूम ऑन करें और ये प्राइवेट चैट्स बंद कर दिया करें पीछे से। लो, मैंने बंद करने का कहा, उन्होंने खोल के रख दिए चैट, सबके शहजादे। अ, अच्छा, ओपन करें वीएस कोड और बाइजेट, एंड आई सेड आपने प्रिपेयर होके बैठना है। या हाँ, मेरे ख्याल से अपने ज़ौजियत के साथ प्रिपेयर होके बैठे हुए थे। आसान। अच्छा जी, आपके बग को तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो वो मसला ही नहीं है मेरे को, ठीक है। आप जरा वीएस कोड खोलिए, जरा बाकी लोगों से हम छोटा सा क्विज़ ले लेते हैं, ठीक है। क्लिक कीजिए ना, वीएस कोड पे क्लिक कीजिए, या ठीक है। अच्छा जी, टर्मिनल भी 1 मिनट के लिए म्यूट कर दीजिए। म्यूट करना आता है ना आपको? टर्मिनल बॉटम लेफ्ट में डबल क्लिक करने से टर्मिनल म्यूट हो जाता है। बॉटम लेफ्ट में, ये टॉप लेफ्ट होता है, यस, बॉटम लेफ्ट में जाएं। बॉटम लेफ्ट में नीचे, नीचे सारों से नीचे, और नीचे और नीचे, ये इस पे क्लिक करें, 1 बार, 2 बार। जी, एक क्लिक किया है, टर्मिनल बंद हुआ, दूसरा क्लिक करेंगे, प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगी। बंद, सिंगल क्लिक करें आप, यार सिंगल क्लिक करें, यस, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, बस, गुड। अब ना कोड पे क्लिक करें और लेफ्ट स्क्रॉल करें, आपका कोड थोड़ा राइट किया। चलिए जी, क्लास, कौन कौन बता सकता है कि ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? हाउ मेनी पीपल? ये जो स्पेशली लमाओ शमाओ लिख रहे थे ना, द कूल पीपल, जरा आए ना, आए ना मैदान में, करें ना सॉल्व ये वाला एरर। कितना एक एरर है, एक्सपोर्ट नहीं किया यार, थोड़ा और लेफ्ट स्क्रॉल करो, आपका एक्सपोर्ट का ई नहीं नजर आ रहा, फंक्शन कैफ नहीं नजर आ रहा, या ठीक है। वो कहते हैं कि जी ऊपर यूआरएल जो है ना वो फोटो नहीं है, नहीं ये एरर नहीं, ठीक है, ट्राई करें। सोर्स इमेज, आहा, वेरी गुड, नाइस कैच जिया। देखिए जिया ने आपको बताया है कि लाइन नंबर 10 पे आप इमेज के सोर्स को स्ट्रिंग में क्यों लिख रहे हो, जबकि वो ऊपर एक कांस्टेंट है। तो इसकी स्ट्रिंग्स मिटा दो आसपास से, स्टार्टिंग में जो कोड है और एंडिंग पे जो कोड है वो मिटा दो। यस, लाइन नंबर 8 में जो ये डबल कॉमा, अरे यार हाँ, डबल कॉमा जो लगे हुए थे वो मिटाने थे, आपने ना मिटा दिया। चलिए, अच्छा ये वाला कॉमा भी मिटा दे जो एंड पे 2 आ रहे हैं, और स्टार्ट वाले 2 को, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप लोगों ने पढ़ना तो मेरे नोट से होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे तो फिर नहीं चलेगा ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जब भी कांस्टेंट बनाना है तो उसका पहला लेटर जो है वो इस तरह से लिखना है, कैमल केस में लिखना है। आपने क्या लिखा हुआ है, नेमिंग कन्वेंशन में लिखा हुआ है। ऊपर आए, नंबर लाइन नंबर 4 पे इमेज का आई छोटा करें और सोर्स का एस बड़ा करें। गुड कैच बॉयज, गुड कैच, ठीक है, आने दें। अच्छा जी, फिर लाइन नंबर 1 पे आए, बटन के आगे एक एक्स्ट्रा कॉमा लगाओ, इसको भी मिटाएं। लाइन नंबर 1 में बटन के आगे छोटा कॉमा लगाओ, ये भी मिटा दें, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी बग प्रोड्यूस कर रहा हूँ।
सो अब फिर वापस आए लाइन नंबर 10 पे, चूंकि इमेज सोर्स के आपने स्पेलिंग चेंज कर दी है तो काइंडली इसको ठीक करें। आई छोटा लिखेंगे, ऊपर वेरिएबल का में आई छोटा, आप नीचे वेरिएबल में आई बड़ा लिख रहे हो ना, तो ये गलती हो गई ना। आई छोटा लिखिए, एस बड़ा जी। अभी भी एक मसला है, ठीक है। आप जरा देखिए, मैं चार्जर लगा लूं और आप अपना वाइजर डिस्कनेक्ट करके वायर को दोबारा कनेक्ट करके ऑन करो लैपटॉप मोबाइल को, और हमने अभी आपकी आउटपुट भी देख ली। चले, करो 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 शाबाश, या चैट बंद कर दो बेशक, इट्स फाइन। ये सारी क्लास प्रैक्टिस कर रही है ना। हाँ, या दो बग नजर आ रहे हैं मुझे, देखते हैं कौन फाइंड करता है। रिसाइड मोड, ठीक है, रिसाइड मोड बग नहीं। हाँ भाई, मोबाइल दोबारा कनेक्ट भी करना होता है वायर से, वाइजर में तो शो ही नहीं हो रहा आपका मोबाइल। चैट में बताओ जरा आप। हाँ, आ गया आ गया, तो पता है, ऑन करो, होता है। जबरदस्त हो रहा हो। नया बग है इनका, जरा गौर करें, इन्होंने लाइन नंबर 9 पे एक और इशू किया हुआ है। क्लास में कौन पकड़ सकता है लाइन नंबर 9 का इशू? यस, कलीम ने सही पकड़ा। आप ये पीछे ना, ये जो वाइजर की बड़ी स्क्रीन है इसको मिनिमाइज करें, फोन ऑन रखें, ठीक है। आपने स्टाइल का एस बड़ा लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। कोई भी प्रॉप में आपको ऐसे नहीं करवाऊंगा जिसकी पहला लेटर बड़ा होगा। एस छोटा कर दें प्लीज, मिटाइए, एस छोटा कीजिए। जबरदस्त, सेव कीजिए फाइल को, एपजेएस में जाइए, एपजेएस के फाइल को भी सेव करके आइए। जाइए, एपजेएस फाइल ओपन करिए। आप घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? यूं लग रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या जायदाद के कागज मांग लिए। अभी और बग्स हैं, ये अभी नहीं चलेगा। एपजेएस फाइल खुली नहीं हुई, एक और फाइल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्लास में किसी? सेव कीजिए ना इस फाइल को। जी, हाँ हाँ हाँ। अब वापस आ जाइए ना, रजिस्टर फाइल में वापस आ जाइए। अच्छा जी। अब इनके बग्स में और हमें क्या बग नजर आ रहा है, जरा देखते हैं। ओह, बग्स तो चले गए। ओह, एम आई सीइंग अ फोटो? क्या मेरे को इमेज नजर आ रही है? हाँ, ये छोरा कौन है? मोहम्मद अदील, आपको नजर आ रही है फोटो? चैट में बताइए। हमने क्या किया है? पूरी क्लास ने आपको दिखाया है कि देख के कैसे टाइप करते हैं एंड हाउ टू सॉल्व योर बग्स। सो मुझे यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स का एक डायलॉग याद आ गया। उसमें वो जो लिटिल फिंगर होता है ना, वो कहता है नॉलेज इज पावर, ठीक है। इंक्रीज योर नॉलेज एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व एनी बग। चलें, क्लास की प्रैक्टिस के लिए जरा एक्सटेंशंस में जाएं और प्रीटियर इंस्टॉल करें। देखिए आपके आधे मसाइल तो प्रीटियर हल कर। या मुझे पता है शायद रशीद आगे से वो लेडी क्या रिप्लाई करती है, पावर इज पावर, ठीक है ना। वो भी कोई लेडी है। लिखिए जी प्रीटियर। ये देख लीजिए, मैं एक और बंदे के सिस्टम में ये सेट करवा रहा हूँ, फिर कहते उस्ताद जी पढ़ा देनी है। इंस्टॉल का बटन दबाइए, ठीक है। या
जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता इस स्क्रीन से नहीं हट। ओके, मेक श्योर, अक्सर छोटे मोटे एरर आते हैं। या जबरदस्त। अब फिर जहां पे प्रीटियर टाइप किया था वहां पे ESLint भी टाइप कीजिए, मिटाइए प्रीटियर को, ESLint टाइप कीजिए। हाँ। ये मैं सिर्फ बार बार ये प्रैक्टिस एक बार और इस तरह करवा रहा हूँ कि ये वो बंदे हैं, ये तीनों, जिनका सिर्फ और सिर्फ माइनर सा बात है, ठीक है, एंड दे आर नॉट एबल टू सी इट। तो वो मैंने सोचा कि क्लास में ही क्यों ना आज की प्रैक्टिस में कर लें। ESLint लिखें, ESLint। आप क्लास में नहीं थे, ये भी मैंने उसके सिस्टम पे किया है, कलीम के। इंटरेस्टिंग, उसने चैट में बोला कि टाइप क्या करूं। जी पहले वाला है जी, इसको इंस्टॉल कीजिए। इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी होती है लेंट कर। अच्छा, आप कह रहे हो मेरी आवाज कम है? नहीं नहीं, खाली लिंट अभी नहीं यूज करना भाई, मेहरबानी करें अभी आप ESLint यूज करें, बहुत अच्छा है ये। आप जब जब एक एक बार VS कोड रिस्टार्ट करेंगे ये आपको लाइन बाय लाइन एरर दिखाना शुरू कर देगा। अब अपने VS कोड की सेटिंग्स खोलें और वहां जाके फॉर्मेटर लिखें। सेटिंग्स कैसे खोलनी थी मैंने बताया था ना, ऊपर फाइल के मेन्यू में जाएं, ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाएं, नीचे है मेरे भाई, नीचे है प्रेफरेंसेस, ये ऊपर वो सेटिंग्स आ रहा है इसमें टॉप पे, ये क्लिक कर जी। कंट्रोल कॉमा से भी अक्सर बंदों का हो क्या होगा। अब सर्च में लिखें फॉर्मेटर, FORMATTER। यहाँ नन वाली जगह पर क्लिक करें और प्रीटियर लें। इसकी YouTube वीडियोस भी मौजूद हैं, एक YouTube वीडियो आज मैं भी अपने चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे प्रीटियर वो देखें लिखा हुआ है, यार सिलेक्ट करो ना, ड्रॉप डाउन में से प्रीटियर ढूंढो, रियली नाइस। अब फिर ऊपर फॉर्मेटर जहां लिखा था वहां जाके लिखो फॉर्मेट ऑन सेव। यस, ऑन सेव, स्पेस लगा के ऑन सेव लिखो, ठीक है। आपने ना वो फॉर्मेट के आगे ई लगा दिया है, यस। अब ये आ गया, ये पहला चेकबॉक्स, इसकी इंग्लिश भी पढ़ लो ना, उसमें लिखा हुआ है कि एक फाइल को सेव करते हुए फॉर्मेट किया जाए, अगर कोई फॉर्मेटर अवेलेबल होगा तो वो कर देगा, अदरवाइज VS कोड जो है वो अपने से कर देगा, ठीक है। लेकिन काइंडली जब ये सेव हो रहा हो तो अपने एडिटर को शट डाउन ना कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी चीजें क्रैश हो जाए, ठीक है। अब जरा वापस आइएगा register.jsx में, जी Ctrl+S कीजिएगा, Ctrl+S कीजिएगा, ये देखिए, Ctrl+Z कीजिएगा, Ctrl+Z कीजिएगा, कंट्रोल पे आता है, ये देखिए ऐसे आपने लिखा था। अब चूंकि आपका फॉर्मेटर चल रहा है, Ctrl+S करें, ये कोड को थोड़ा सा और नीट कर दें, जबरदस्त और मोर रीडेबल है ये। हाउ मेनी पीपल एग्री दिस कि ये रीडेबल है? ऐसी है, आसान। सो 2 पीपल डाउन, 1 मोर पर्सन रिमेनिंग, ठीक है। ये रोज रोज प्रैक्टिस नहीं होगी, ये जनरल एरर्स हैं, ये सबके आते हैं, ओके। ऐ ना होए बात कहते फिर कि शाह जी तुसी उन्हें 3 बंदे का कराया सीगा, सॉरी सर जी आपने उन 3 बंदों का करवाया था, हमारा भी करवा दे, ठीक है। डोंट कम बी विद एग्स, ठीक है, कम बी विद ऑमलेट, ओके। चले, इन्होंने काम किया हुआ था, जनरल भक्त, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। मोहम्मद अमार फरूक, इट्स नो योर टर्न नाउ, आई जस्ट गिव यू परमिशन, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, 11 बजे की ब्रेक से पहले। आज तो बड़ी हेल्दी प्रैक्टिसेस हो रही हैं बॉयज एंड गर्ल्स। कितने बंदों को प्रीटियर का पता था और ESLint और फॉर्मेट ऑन सेव का पता था? हैंड रेस। हाउ मेनी पीपल न्यू दिस? कामरान न्यू दिस? कामरान जरा मुझे चैट में रीच आउट करना भी इसमें मोबाइल पे। ओह, सो वी हैव 4 पीपल एंड हाउ कम वी आर नॉट ऑलरेडी वर्किंग? हाँ,
ओ उरैबा, नाइस। ये तीसरे मैच में उरैबा पहली लड़की है जिनको ऑलरेडी पता था वीएस कोड में प्रीटियर का। कूदोस गर्ल, जियो, जबरदस्त, नाइस। बॉयज से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा बॉयज को पता हो, लेकिन 5-6 को पता है। अच्छा, आप हैंड अनरेज करें सारे। अब मुझे वो बंदे हाथ खड़ा करें जिनको अब पता लग गया है। कायदे आजम ने कहा था हुन पता लगा, सॉरी आपको अब पता लगा कि प्रीटियर क्या करता है। यानी क्लास में अभी ये सिर्फ 35-36 बच्चे ही ऐसे बैठे हैं जो एक्टिव है, बाकी 90 बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं क्लास में। आज तक नहीं समझ में आती कि इन बच्चों ने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। बिलीव मी, बेशक ऐसे बैठे रहे, मेरे सर्टिफिकेट के बगैर, साइन के बगैर सर्टिफिकेट तो नहीं देने दूंगा, ग्रेजुएशन तो नहीं मिलेगी, फायदा तो होगा नहीं। जबरदस्त, जबरदस्त, नाइस, माशाल्लाह। चलिए हैंड अनरेज कर लीजिए। मोहम्मद अमार फरूक, आप क्लास से निकल गए हो? अमार, ये अभी भी आधे लोग जो है उन्होंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है, फिर उनको सुबह तक ये चीजें भूल जानी है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अमार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? मोहम्मद अमार को तो क्लास से ही निकाल दिया होगा, जो उसका नाम सही नहीं आ रहा था। So people are messaging me. एक मिनट ठहरिएगा। वकास साहब आप हैं क्लास में? वकास अहमद साहब क्लास में हैं? अस्सलाम वालेकुम। कलीम साहब आप हैं क्लास में? एसएमई भी नहीं है, लैब मैनेजर भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हाँ यार ये स्टूडेंट्स को क्लास से निकाल रहे हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका नाम ठीक है, बड़े अच्छे और तकड़े स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं को क्लास से फारिग कर दिया। हमारा है तो ऑनलाइन है रे, जरा पूछते हैं तुम्हें। अभी अभी मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट करवाया तो अभी ब्रेक है। अस्सलाम वालेकुम अमर, किधर हो? क्लास में क्यों नहीं हो? आपने अपना नाम, मैंने आपको बताया था ना, आपने अपना नाम सही नहीं रखा होगा। देखिए, मेरे पास मोहम्मद जो आ रहा है ना, वो आपके नाम के आगे एनआईसी लिखे नहीं आते। कैपिटल में ही मोहम्मद अम्मार फरूक सारे लेटर कैपिटल में नजर आते। क्यों लिखे हुए आपने कैप? नहीं नहीं, आपने कैपिटल में क्यों लिखे? चेंज करें फॉरन जूम अकाउंट में जाके, और स्टार्ट में मोहम्मद को शॉर्ट फॉर्म करके एम कर दें, और नाम थोड़ा छोटा करके देख लें। नहीं तो आप जैसा नाम जियाउल मुस्तफा, आपसे भी लंबा नाम है, मोहम्मद जियाउल मुस्तफा, और एनआईसी उनके आ रही क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन में लिखा, ऑल कैप्स में लिखा। मे भी ये मसला आज ही क्लास में, क्लास आपका वेट कर रही है। रीता के टीचर होने चाहिए जेडे बच्चे नु काला करके कहते क्लास, सॉरी ओके सॉरी। मेरी अक्सर ना बात करते हुए अपनी जुबान निकल जाती है। एनीवेज, तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली और कुछ चीजें हमने और पढ़ ली, तो let's see। और ये ठीक है,
तो कुछ चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमने 3-4 चीजें जानी, इनके नोट्स बनाते हैं जब तक हमें रिज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट्स तो बनाना जरूरी है ना, राइट? क्योंकि हमें और कुछ मिले ना मिले, रिजवान भाई के नोट्स मिलने चाहिए। बस आज इंशाल्लाह, आज भी बड़ा मेरे पास मजे का टॉपिक है। शायद रशीद क्या कहते हैं, नहीं आई थिंक। यार मैं कितना काम करवाता हूँ, आप लोग तो बोर हो जाते होंगे। ये मैं अपने नोट्स को आज दोबारा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह माफ करे। ओ भाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग। एंड एज मैटर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, दिस इज ग्रेट, आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है। चलिए, मैं ना ये मुझे भी ऊपर भेजनी है, तो मैंने इसकी कॉपी रख ली है। एंड I'll just remove the rest of it with sanity. Okay. So, and we're talking about lecture 15. So today we saw proper code not formatted can cause unseeable issues. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में टेक डेट भी बोलते हैं। ठीक है, आपको डेबिट का पता है? आप में से कोई अकाउंटेंट है? जी जी, मैं इंशाल्लाह अल्लाह नवाज वो सारी अपनी डिटेल्स बाद में शेयर करूंगा, पहले आप जरा मेरे साथ में रहिए। ठीक है, सो आपको पता है ना डेट क्या होता है? मतलब हौले हौले आप काम करते जाते हैं, एक बग प्रोड्यूस होता है, आपको वो नजर नहीं आता, तो वो आपका स्टोर हो गया बग। फिर एक और बग प्रोड्यूस होता है, वो स्टोर होता है, तो आपका टेक डेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मैं डेबिट की बात नहीं कर रहा, मैं डेट की बात कर रहा हूँ, विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कर्ज कह लें आप। ठीक है, वो आपके एरर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ये अभी हुआ था हमारे साथ मोहम्मद अदील के केस में भी, और कलीम साहब का डेट काफी कम था, माशाल्लाह कलीम भाई ने अच्छा काम किया हुआ था। थोड़ा वक्त था उनका, ओनली 1 लाइन बात था। तो जबकि हमारे पास मोहम्मद अदील साहब हैं, उन्होंने छोटे छोटे बग्स किए हुए थे। तो अच्छा हुआ माशाल्लाह, पूरी क्लास ने पूरा एक्टिवली उस बग को सॉल्व किया, दिस इज ग्रेट, दैट मींस आप लोग काम कर रहे हो। तो तीसरी चीज हमने फॉर्मेटर पर, तो फॉर्मेटर करने से हमारा टेक डेट में 60% कमी आ जाती है, 40% अभी भी नहीं आएगी। आपने अगर कोड सही नहीं लिखा होगा, जैसे उन्होंने स्टाइल का एस बड़ा लिखा हुआ था, इंपोर्ट करते हुए बटन के बाद कॉमा भूल गए थे, इस तरह के मसले जो आ रहे थे, तो वो मसले आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। वो 40% में आते हैं, 60% फॉर्मेटिंग में आपका VS कोड का प्रिंटर आपकी हेल्प करता है। सो वो हमने कैसे किया, हम यहाँ नोट्स लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कैसे करें, हाउ टू हैव लिट एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, सो open extensions on left side from VS Code, ठीक है, install prettier and ESLint, go to settings and या Kamran name, good reference, Lannisters always pay their debt, ठीक है, go to settings, और सेटिंग्स में जाके आपने क्या ओपन करना है, you have to write search, सर्च में जाके क्या लिखना है, फॉर्मेटेड, ठीक है, एंड फ्रॉम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट प्रिंटेड। ये बच्चों वाली चीजें, आई हैव टू राइट दीज ऑल कसम से। अगेन इन सर्च टाइप ओके, फॉर्मेट ऑन सेम, ठीक है, और इधर आके क्लिक द चेक बॉक्स, ठीक है। ये दो छोटी छोटी चीजें करने के बाद आप कोड करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, आपका कोड सही हो जाएगा, कोड करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, आपका कोड सही हो जाएगा। अच्छा, सही से मुराद उसकी फॉर्मेटिंग सही हो जाएगी। आपने कोड लिखते हुए कोई मिस्टेक कर दी और सेव कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो ES लिंट है
वो शायद आपका सिस्टम रीस्टार्ट करने पे चले, शायद आपके विंडोज में मुझे अलग से लेटर इंस्टॉल करवाने पड़े, फिर जाके आपके पास प्रॉपर एरर्स को पकड़े। लेकिन मेरा मेजर मकसद ये था कि आप इसको यहाँ पे देख सकें। ठीक है, तो लीजिए माशाल्लाह मुबारक हो, यहाँ तक आ गए कि हमारा, अब आपको दिखाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल्ड में मेरे पास बहुत सी चीजें इंस्टॉल्ड है, मुझे क्लास पढ़ानी होती है। तो आप ये देख सकते हैं वो शहजादा ES भाई के पास भी है। ठीक है, और साथ में वो शहजादा प्रीटियर भी भाई के पास भी है। ठीक है, पीकॉक एक और चीज है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। आई लाइक मल्टी कलर्स। ठीक है, बहुत सी चीजें मैंने की हुई है। सो आई लाइक मल्टी थीम्स एज वेल। मुझे ये वाली थीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है जिसमें हम आपको काम करवा रहे हैं। ठीक है, सो थीम्स भी आप इसी तरह एक्सटेंशंस में सर्च करके कर सकते हो। मैंने ये शेड्स ऑफ पर्पल की हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको सेट करता हूँ इट बिकम्स अ वेरी क्यूट लुकिंग पर्पलिश VS कोड एडिटर। देखें तो एक्सटेंशंस को जाएं, थोड़ा सा टिंकर बेल करें। ठीक है, तो आपको वहां पे चीजें नजर आएंगी और आप इन चीजों से अपनी टूलिंग और अच्छी कर सकते हैं। अक्सर मेरी आंखें पर्पल से दर्द करने लगती हैं, तो मैंने एक एक्सटेंशन और की हुई है विच इज कॉल्ड, एक ग्रीनिश थीम है। ठीक है, इफ आई सेट दैट, तो ये हल्का सा डार्क ग्रीन है। सो ये आंखों पे थोड़ी सी कमी दे है वो देता है। ठीक है, सो इफ आई चेंज दैट, ठीक है, ये वाला कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट्स कोजी टू आईज। तो देखा मैंने दो थीमें सेट भी की। अब रिजवान भाई ये हमें भी बताइए कैसे सेट किए हैं। हमने भी सेट कर दी है थीमें। मेरे भाई हर चीज के लिए अब आपको मैं ट्यूटोरियल दूं? मैं बताया ना, एक्सटेंशन में जाए, यहाँ की जो भी आपका थीम, फॉर एग्जाम्पल आपको रेड पसंद है, जस्ट टाइप रेड। ठीक है, यहाँ पे कई चीजें आने लग जाएंगी, मे बी रेड में कोई थीम भी हो। ये देखें, ये डार्क रेड में ये थीम बनी हुई है किसी की। ठीक है, इफ यू वांट टू डू दैट ट्राई दैट, मैंने एग्जांपल दी हुई है। हल्का हल्का रेड कलर आ जाएगा, यू कैन हैव दैट। ठीक है, सो जिस तरह की थीम आपको पसंद है, जो कलर आपको पसंद है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये डार्कर प्लस मटेरियल रेड किसी ने दिया हुआ, दिस इज क्यूट, नॉट हाफ बैड। ठीक है, आपको अच्छा लगे आप अपनी मर्जी की थीम कर ले। सो अपने टूल को, अपने हथियार को इस तरह का बनाए कि मजे आ जाए। समझ आई? चल, ये आज तक हमारी कुछ अच्छी प्रैक्टिस हो रही है चीजों की। क्या मेरी चैट किधर चली गई? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा जी, रिजवान भाई, प्रीटियर आप भी करके दिखा दें। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक्स्ट्रा स्पेस डाली, मैंने सेव किया, ये आ गया वापस। ठीक है, अगर किसी का सेटिंग करने के बाद फौरन ना चले, वो VS कोड रीस्टार्ट करके देख ले, चल जाएगा। चले, ये चीज हो गई। ठीक है, 11 बज के, लेट्स मीट इन कपल ऑफ मोर मिनट्स। ठीक है, और फिर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पानी शानी पी ले, हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस की है। ऐसे ही है, यूजफुल थी ये प्रैक्टिस जो अभी हमने की है। ये VS कोड ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो, लेट्स टेक कपल ऑफ मिनट्स ब्रेक और फिर हम रीस्टार्ट। ठीक है, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो आई एम बैक। ये मेरे को क्यों ये वो एक मूवी आई थी ना, मैं तेरा हीरो, उसमें भी वो बार बार कहता था ना आई एम बैक। ठीक है, तो वो वाला सीन आया। तो आई एम बैक। तो आजे जी मैदान में आजे, लेट्स डू सम मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, लेट्स हैव सम डायग्राम्स, लेट्स हैव सम कोडिंग, लेट्स हैव सम कलर्स एंड लेट्स सम डिजाइन। ठीक है, ओके, आसान। सो रेडी है ओजे, आने दें। Yeah, let's bring things in. ओके, सो बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डायग्रामिंग, जैसे मैं पहले करवाता हूँ। और आई थिंक सो कि आप लोगों का अभी भी थीम वाला पार्ट क्लियर नहीं था। मुझे 2 मैसेज आए, तो मैं इसको वापस ले जाता हूँ। वैसे आपको ये लफ्ज नजर आ रहा है? हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड ये क्या लिखा हुआ है? विंटर इज कमिंग। कैन एनीबॉडी से दैट? आई एम नॉट अ फैन ऑफ यू नो गेम ऑफ थ्रोन्स, बट इट इज अ थीम एक्चुअली। तो लाइट थीम भी है, डार्क थीम भी है। सो दे हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल कलर्स एंड दे नेम्ड इट विंटर इज कमिंग। सो या, और ना ये क्लास में जॉन स्नो बन के ना बैठा करें। जॉन स्नो, यू डोंट नो नथिंग। आना चाहिए आपको यार, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मतलब स्टूडेंट हो रिजवान भाई के साथ पढ़ रहा, और स्टूडेंट ये कहता हो कि जी हमें काम नहीं आता, ऐसे कैसे होता है? हाँ, ये बात। चले जी, हम अपना फोन मंगवा लेते हैं। लेट्स ब्रिंग आवर फोन। सो मैंने ये छोटी सी एक्सटेंशन की हुई है, सेव्स मी टाइम एंड opens my things. ठीक है, so we got this. So while this is happening, let's bring some diagrams. Okay, and let's learn some things. Okay, let's see. We have Excel drawn on it, and here. Okay, let's say I have a box. Oh, box drawn. Okay, let's say I have a box. ठीक है, और ये जो बॉक्स है ये रेड है। okay? ये बॉक्स क्या है? रेड है। समझ आती है? लेट्स कॉल इट व्यू। okay, let's sir, sir व्यू। ठीक है, ये बाहर का व्यू। नाउ आई नीड एन इमेज। ठीक है, लेट्स सी एन इमेज। शॉर्ट कीज गलत लग रही है, मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ। स्टेप है। ओके, नो बैड। सो लेट्स सी कि हमारे पास एक इमेज। लेट्स सी कि हम ये इमेज यूज कर रहे हैं। Okay, so we have an image. Amazing. So अब आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों से ना कुछ चीजें करवाना चाहूँ। इस इमेज को जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द ये ब्लू बाउंड्री है। ऐसी है ब्लू बाउंड्री, मतलब ये इमेज की हाइट और विड्थ इतनी है। ठीक है, आपने अब गौर मेरे साथ ये करना कि इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेफ्ट टॉप कॉर्नर रेड से लेकर ये ब्लू कॉर्नर तक, इसी तरह टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसके टॉप लेफ्ट तक, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट तक, राइट लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक, ये जो आउटर स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? कैन एनीबॉडी टेल? क्या आप में से कोई बता सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? मार्जिन, 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 मार्जिन। नहीं, एक बंदे ने सही आंसर दिया। ठीक है, कुछ बंदों को पता है, कुछ को नहीं पता, तो चलो। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर तारीफ लिख, इंटरनल spacing of a box is called padding। ठीक है,
और मैंने बहुत बड़ा लिख दिया वर्ड्स, पहली बार सुन ले। मैंने यहाँ पे एक तारीफ लिखी कि इंटरनल स्पेसिंग ऑफ अ बॉक्स इज कॉल्ड पैडिंग, ठीक है। इसी तरह लेट्स से कि आई वाज सो ईगर and I made another copy of this box. Now we have two people. हमारे पास दो अशखास हैं, ठीक है, हमारे पास दो अशखास हैं, ऐसे दो तस्वीरें। अब आपको ये दोनों बॉक्स आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं ना, राइट। अब इन दोनों बॉक्सों को मैंने एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश की, ठीक है। मैंने इन दोनों बॉक्सों को थोड़ा सा दूर किया। सो इस और इस बॉक्स के दरमियान ये जो क्यूटो सी थोड़ी सी स्पेस बन गई है, ये वाली, ठीक है, ये स्पेस क्या कहलाएगी? Anybody can tell? This will call margin. एक चीज की अंदरूनी स्पेसिंग कहलाती है पैडिंग, एक चीज की दूसरी चीज के साथ दूरी क्या कहलाती है? मार्जिन। एक सेकंड दीजिएगा, पहले आइए मैं देखते हैं। ओके सॉरी, जैसे हैड टू टेक अ ब्रेक। awesome, सो यहाँ तक दो कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं आप लोगों को। एक चीज का अंदर की तरफ स्पेसिंग करना, अपने अंदर स्पेसिंग करना पैडिंग, और एक उसी का किसी दूसरी चीज के साथ दूरी इख्तियार करना मार्जिन, ठीक है। ट्राई करें इसको कोड में, कहानी समझ में आती है हमारी। चलो हम इसको कोड में ट्राई करते हैं। I'll come to code and I'll open my terminal and I'll just simply say endgame runs, ठीक है। So we'll start. Sure. Awesome. I'll scan my mobile और हमारे मोबाइल में it should show up. That's great. So our terminal is here and you can see app up. This is great. चलो अब हम दो बॉक्स बनाएंगे, दोनों में एक एक तस्वीर रखेंगे, ठीक है, और दोनों की तस्वीर को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं इसे। अब मैं थोड़ा सा एडवांस बनाऊंगा, इस पे अब मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है, ओके। सो गना मूव अ बिट फॉरवर्ड। रोज हम एक ही काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं, आज हम थोड़ा सा एक्सटेंसिवली इस चीज को करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूआई की तरफ, ठीक है। 97 and we should see a box. awesome. So हमारे पास एक येलो कंटेनर है बड़े वाला, ठीक है, और हमें एक छोटे कंटेनर चाहिए। सो आई विल मेक अनदर कंटेनर कॉल्ड व्यू, ठीक है। इसका स्टाइल बनाता हूँ। सो styles डॉट अपर कंटेनर नाम रख लेता हूँ, ठीक है। अभी बनाया नहीं है मैंने अपर कंटेनर, बट दैट्स फाइन फॉर मी। सो मैंने इसी की एक और कॉपी बना ली और इसका नाम मैंने क्या रख दिया? लोअर कंटेनर, ठीक है। और इनके जाके मैं स्टाइल भी बना, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सेव टाइम। तो मैं यहाँ आके एक अपर कंटेनर लिख लेता हूँ कि ये अपर कंटेनर का स्टाइल भी सेम है, और just for dummy purposes let's have a color, or I'll just simply go with FF8, ठीक है। FF6 पेपर रहेगा, 6E okay, ठीक है। So we got one color here, और इसी को हमने जान बचाने के लिए एक और कलर कर लिया, और उसका नाम क्या रखेंगे हम? लोअर कंटेनर, ठीक है। नाउ वी हैव लोअर कंटेनर, और इसका कलर हम FF7 ना 7 सेम हो जाएगा। we'll just say we'll say 7 FF. Let's see.
कभी रैंडम बना लेते हैं, ठीक है। सो वी गॉट सम कलर। सो नाउ वी हैव टू बॉक्सेस, ठीक है। दोनों के अपने अपने स्टाइल्स हैं और दोनों जो है वो रजिस्टर पेज में एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर वो नजर नहीं है। कैन यू सी दोस? क्या हमें नजर आ रही? नहीं आ रहे। देयर शुड बी टू बॉक्सेस, एक डार्क ऑरेंज और एक जो है वो हल्का ग्रीन। सो कोई बता सकता है ये क्यों नहीं आए? ये दोनों बॉक्सेस हमने बनाए भी हैं, मेन कंटेनर में दो बॉक्सेस भी पड़ी हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आई। दोनों के फ्लेक्सेस भी बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप फ्लेक्स असाइन करें। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि अपर कंटेनर का 0.5 है और लोअर कंटेनर का भी 0.5 है। ये भी मैंने सेव कर दिया, स्टिल नहीं आई। क्योंकि आप देखें, आपका जो मेन कंटेनर है उसके अंदर दो ऐसे स्टाइल लगे हुए हैं जो अंदर की चीजें दबा देते हैं, ठीक है। जस्टिफायर अलाइन, अगर ये मैं हटाऊंगा तो हमारा चलेगा। जो मेन कंटेनर था, हमारी मेन स्क्रीन थी ये वाला, ये जस्टिफाई कर रहा था और जस्टिफाई नहीं चल रहा, ठीक है। जस्टिफाई इंटरनल कंटेनर्स पे नहीं चलाना, उसका काम सिर्फ एक कंटेनर के अंदर पड़ी हुई चीजों को अवेलेबल करना, ठीक है। ले, हमने मेन कंटेनर से वो दो चीजें हटाई, दोनों को हाफ हाफ डिस्टेंस दिया एंड वी कैन सी बोथ ऑफ देम क्लासिक, राइट। दोनों नजर आ रहे हैं। लेट्स मेक अ बॉक्स, ठीक है। और उस बॉक्स के अंदर विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो जी, हम अपनी लोकल इमेज ले आते हैं। Of course, we need local images, so let's have a local image. I'll bring just a second. एक सेकंड दीजिएगा, मैं सेम तस्वीर वही लाने लगा हूँ जो हम पहले ला चुके हैं, ठीक है, जो उधर हमने वहां बनाई है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। यार हद है, कभी कभार ना मेरा VS कोड से इतना दिल खट्टा हो जाता है, छोटी सी चीज के लिए बहुत तंग करता है। I just need an image. It should give me an image. Simple ना? लेकिन ये टूल ऐसी मस्करियां करने लग जाता है। So copy, 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 copy. Got an image and we'll call preview to give this image to us. Let's see. And should see it. Awesome. We got the image और इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव का नाम है टीचर, ठीक है। ये इमेज आ गई। अब ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की कि ये इमेज दोबारा कोड में कैसे डालनी है, लोकल इमेज को कोड में कैसे लेना। सो इमेज जहां भी पड़ी होगी, यू हैव टू टेक अ कॉपी ऑफ दैट, लेके आएंगे आप अपने प्रोजेक्ट में। सो हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? ट्रेनर डोजो में, ठीक है। ग्रुप 3 का प्रोजेक्ट जो है वो ये है, और ई रोजगार ऐप 3 प्रोजेक्ट में आया, मैं एसेट्स में आया, इमेजेस फोल्डर में आया, जहां मैंने अपनी पिछली फोटो रखी थी, मैंने वहीं पे ये फोटो भी पेस्ट कर दी। अब मैं अपने VS कोड में वापस जाऊंगा, मुझे यहाँ पर मेरे इमेजेस एसेट्स इमेजेस में टीचर वाली फोटो नजर आ रही है, मैं देख सकता। सो चल, आई कैन यूज दिस इमेज हियर। सो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई से कॉन्स्ट इमेज टीच इमेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। जी मैंने वो बनाया हुआ है तशाम, एसेट्स में जो इमेज का फोल्डर है वो मैंने खुद बनाया था। हाँ अभी बना लिया। जिस मुझे तो अच्छा लगता है कि चीजें जो हमने अरेंज करके रखी, ठीक है। तो सो वी गॉट एन इमेज, सो लेट्स हैव इट हियर। सो इमेज को लाने के लिए आप लोग क्या करते हो? आपको रिएक्ट नेटिव से इमेज का टैग भी लाना पड़ता है। सो वी डिड दैट। और फिर यहाँ पे आके यहाँ पे यू राइट द वर्ड इमेज लाइक दिस, और यू हैव टू गिव इट अ साइज एंड सोर्स, वो भी हम दे लेते हैं, ठीक है। फॉर नाउ अभी के लिए हम इसको सिर्फ सोर्स देते हैं, और सोर्स हमने क्या रखा है? टीच इमेज। सो ये लोकल इमेज के लिए हम इस तरह काम करते हैं। अब इसका स्टाइल बना देते हैं, स्टाइल styles डॉट इंटरनल। जी जी मेरे भाई, अभी यार कॉन्सेप्ट पैडिंग और
उसका चलने लगा है। तो अभी आप इससे खुद को कंफ्यूज ना करें कि जी हम रिजवान भाई ये चीज एक वक्त में मल्टीपल इमेजेस मल्टी चीजें ये कैसे लाएंगे। वो इंशाल्लाह I'll be teaching you flat list और डिजाइनिंग आइटम्स एंड मैप वगैरह, तो उसमें ही आपकी चीजें आ जाएंगी। तो अभी आपने कंफ्यूज अपने आप को उस चीज से नहीं करना। सो लेट्स से कि वी हैव एन इमेज। ठीक है, और हमने उसका नाम रख लिया इंटरनेट। ठीक है, सो डिड आई मिस समथिंग? वो कह रहा है आपने कोई एरर किया है, इंटरनल इमेज का सही लिखा है लफ्ज मैंने, इंटरनल इमेज का सही लफ्ज लिखा है, इमेज इंपोर्ट भी सही किया है, लगाया भी सही है, तो ऑल गुड। एरर क्या? एरर कहता है कि जो teach.png है वो गलत नाम लिखा है, teacher.png इमेज का नाम था। ओके, सो वी गॉट दैट। सो अब आप देख सकते हैं द इमेज शुड अपीयर एनी मोमेंट। हाइट विड्थ तो और बात कर दिया मैंने, इंटरनल इमेज का आई बड़ा लिखा है, विड्थ हाइट ठीक लिखे है मैंने, इंटरनल इमेज की स्पेलिंग तो गलत नहीं करती है, ठीक है। इंटरनल इमेज, हाँ ये गलत की है, गुड कैच गाइस। ठीक है, तो ये इमेज आ गई बाय डिफॉल्ट। इसमें ये अलाइन आइटम सेंटर और ये अलाइन आइटम सेंटर एंड हुआ हुआ है, तो वी हैव टू हैंडल दैट एज वेल। सो आई जस्ट क्विकली चेंज दैट सारी जगह पे। सो जस्ट गिव मी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इमेज हमारी सेंटर पे आ गई है। सो दिस इज व्हाट वी नीडेड, राइट? सो वी गॉट एन इमेज जो थोड़ा सा वैसे ही फील करा रही है जैसे हमारी पहले वाली थी। सो लेट्स मेक इट अ बिट बिगर। और अब हम अपनी पैडिंग और उस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। हाँ जी, अब आप में से कोई बता सकता है कि ये जो ऑरेंज बॉक्स आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ऑरेंज बॉक्स, ठीक है, इसकी पैडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है? कैन एनीबॉडी टेल? ऑरेंज बॉक्स की पैडिंग कौन सी है? ऑरेंज बॉक्स की पैडिंग कौन सी है? चलिए ऑरेंज की नहीं बता सकते, कस्टर्ड की बता दें, जो कस्टर्ड व्यू है। हाँ, अच्छा जी, गुड। अब सेकंड पिक्चर के बाहर का एरिया, वेरी नाइस आंसर। सलमान ने सबसे सही आंसर दिया है। सलमान साहब ने कहा है कि जी जो तस्वीर के बाहर आपको एरिया नजर आ रहा है वो पैडिंग है, चाहे वो ऑरेंज है चाहे वो कस्टर्ड है। वेरी गुड। क्या इस क्लास में कोई ये बता सकता है कि इन कस्टर्ड और ऑरेंज के दरमियान कोई स्पेस है? क्या मार्जिन है इन दोनों के दरमियान? कैन एनीबॉडी टेल? रियली नाइस। कोड में भी मैंने कहीं पर मार्जिन का लफ्ज लगाया था? नहीं लगाया ना। इफ आई हैवंट एडेड एनी मार्जिन, तो हाउ यू कैन सी मार्जिन, राइट? अच्छा रिजवान भाई, ऐसे तो फिर आपने पैडिंग का लफ्ज भी नहीं लगाया, तो ये हमारी इमेज के इर्द गिर्द पैडिंग कैसे प्रोड्यूस हो गई? ये याद रखिए, फ्लेक्स सिस्टम जो है ना वो अपने अंदर पैडिंग को रिकमेंड करता है, मार्जिन से नफरत करता है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, फ्लेक्स सिस्टम डजंट लाइक यूजिंग मार्जिन्स, ठीक है, but flex system pushes to use padding, but that padding should also be inside align item and justify center। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर कंटेंट और अलाइन आइटम्स की मदद से छुप छुपा के पैडिंग लगाना है। अच्छा रिजवान भाई, अगर थोड़ी सी पैडिंग देता है तो थोड़ी सी मार्जिन भी तो देता होगा? यस, वो भी देता है। विल कम टू दैट, आएंगे हम उसकी तरफ। अभी पहले हम जरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर, लेट्स ऐड सम मार्जिन्स। सो मैं अपर कंटेनर से कहता हूं कि तुम मार्जिन बॉटम, अपने नीचे मार्जिन ले लो 10 तक। जैसे ही मैंने ये सेव किया, आपको गौर करिए वो बैकग्राउंड कलर जो इसका गलत आ रहा है, वो सफेदी नजर आई? हाउ मेनी पीपल कैन से दैट कि मैंने अपर कंटेनर से कहा है मेरे ऑरेंज कंटेनर अपने नीचे से थोड़ी मार्जिन डाल दो? तो क्या रिजवान भाई की ये तारीफें पूरी हुई जो हमने अभी यहाँ पे बनाई थी?
इमेज के इर्द गिर्द की स्पेस को पैडिंग कहते हैं और दो बॉक्सेस के दरमियान आने वाली स्पेस को मार्जिन कहते हैं। जैसे ही मैंने मार्जिन लगाया आपने देखा स्पेस इधर आ रही थी। ठीक, अब चलते हैं रिजवान भाई, एक मिनट ठहर जाए। ये जो आपने अलाइन आइटम से लगाया है, काइंडली ऐसे ना करें, हमें वैसे थोड़ी सी पैडिंग दिखा दें। चलें यहाँ देखते हैं। आई राइट द वर्ड, पैडिंग डालो लेफ्ट से 100 की, ठीक है। पैडिंग डालो टॉप से 100 की, ठीक है। मैंने ऊपर वाले ऑरेंज कंटेनर में 2 जगह से पैडिंग डालने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ये किया आप देख सकते हैं फिर पुश हुआ, टॉप से भी और लेफ्ट से भी। चलिए ठहरे, आप लेफ्ट से ना पुश करें, सिर्फ टॉप से पैड करें उसको। आप देख सकते हैं पैडिंग टॉप करने से इमेज जो है उसी बॉक्स में ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। खुद हिसाब लगा लें, छोटे फोन के ऊपर 100 की पैडिंग डिफरेंट नजर आएगी, जबकि बड़े फोन के ऊपर 100 की पैडिंग डिफरेंट नजर आएगी, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर जस्टिफाई को यूज किया हुआ था, ठीक है। तो मेरा आपको यहाँ दिखाने का मकसद जैसे था कि ये अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक जादू दिखाना चाहूंगा। लेट्स लर्न कपल ऑफ मोर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस। सो हमने देखा कि मार्जिन हॉरिजॉन्टल का एक लफ्ज आता है, मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 किया, देखिए क्या होता है। यही वाला जो ऑरेंज बॉक्स है वो लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले गया, ठीक है। इसी तरह इफ आई राइट अ प्रॉपर्टी कॉल्ड मार्जिन वर्टिकल एंड राइट 10, तो आप देखेंगे वो ऊपर से भी नीचे से भी उसने 10-10 का मार्जिन ले गया है, ठीक है। फिर अगर मैं यही कहूं कि नहीं, मार्जिन राइट करो, सिर्फ सिर्फ राइट से थोड़ा सा मार्जिन दे दो 10 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 10 ऑलरेडी ऊपर भी डाला हुआ था, वर्टिकल भी डाल, हॉरिजॉन्टल भी 10 ही डाल रहा है, सो आई से 20। सो आप देखते हैं सिर्फ दाहिनी तरफ से ज्यादा हो गया मार्जिन, जबकि बाईं तरफ से मार्जिन उतना ही है। एहतशाम स्ट्रोक के ऊपर अभी ना हो मेरे भाई, अभी मैंने स्ट्रोकिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। काम चल रहा है पैडिंग एंड मार्जिन का, ठीक है। तो अभी जरा पैडिंग और मार्जिन की चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो हमें यहाँ पता चला अगर मार्जिन लेफ्ट है तो फिर मार्जिन राइट भी होगा, लेफ्ट है तो राइट भी होगा, यस। मार्जिन राइट है तो मार्जिन टॉप भी होगा, यस। और मार्जिन ये देख सकते हैं आप, ऊपर से 20 हो गया है, लेफ्ट से 20 हो गया है, राइट से 20 हो गया है, बॉटम से अभी भी 10 है। तो अगर मार्जिन टॉप है तो मार्जिन बॉटम भी होगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप कि मैंने इन दो प्रॉपर्टीज को पहले लिखा था 10-10 के मार्जिन को, लेकिन इन दोनों को मैंने ओवरराइड कर दिया। कैसे? हॉरिजॉन्टल इज टोटली इक्वल टू मार्जिन लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर, या मार्जिन हॉरिजॉन्टल लिख के 20 लिख दूं तो वो बराबर है मार्जिन लेफ्ट एंड राइट 20 लिखने के। मार्जिन वर्टिकल लिख के 20 लिख दूं तो वो बराबर है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम के 20। कहानी समझ में आती है रिजवान भाई की? डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये एक ही चीज को करने के छोटे छोटे ज्यादा सारे तरीके। अच्छा रिजवान भाई, एक और मार्जिन भी होता है, खाली मार्जिन। ये क्या है? खाली मार्जिन से मुराद है मार्जिन हॉरिजॉन्टल मार्जिन वर्टिकल हर तरफ से 20 हो जाए, ठीक है। अब ये देखिएगा, यही चीज मैंने यहाँ पे सिर्फ खाली मार्जिन लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हर जगह से 20 है। मैंने जैसे ही 10 किया आपको देखेंगे हर जगह ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों जगह से उसने मार्जिन दे दिया। सो हमें पता चला कि हमारे पास स्पेस मॉडिफायर्स में मार्जिन की बहुत सी एग्जाम्स है, उनमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। अगर मुझे एक तरफ से ज्यादा स्पेस देनी है एक तरफ से कम देनी है तो हमें ऑप्शन समझ में आ गया। क्या मैं ज्यादा तो नहीं तंग कर रहा आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे? एनीबॉडी फीलिंग लाइक कि ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, हमें लेफ्ट और राइट का नहीं पता? ठीक है, एवरीवन नोज दिस, दैट्स ग्रेट। सो सेम गोज फॉर पैडिंग। अगर आप पैडिंग का भी पढ़ें, ठीक है, तो पैडिंग भी एक्चुअली में बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे। अगर आप पैडिंग खाली लिख देंगे तो वो हर तरफ से काम करेगी, ठीक है। अगर आप पैडिंग लेफ्ट लिखेंगे तो वो सिर्फ लेफ्ट से काम करेगी, ठीक है। अगर आप पैडिंग हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो वो हर वर्टिकल काम कर, हॉरिजॉन्टल काम करेगी, लेफ्ट और राइट पे काम करेगी, ठीक है। सो इस तरह से, सो हमने आपको सिर्फ इसलिए बता दिया कि आप घर जाके सर्च कर सकते हैं और अपने डिजाइन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो लेट्स वी लर्न अ न्यू थिंग, वी सॉ व्हाट इज मार्जिन,
what is padding. ठीक है, so with that हम अपने इस काम की तारीफ तस्वीर भी रख लें कि ना हो कि हमारी तस्वीर रह जाए और तुसी फिर कहंदे फिर कि शाह जी तुसी पढ़ाते नहीं है। मेरे से गलत चीज ऐसे दब रही है ना आज कसम से। How can I explore that? Just copy this. Huh? Oh. Huh? चलिए कोई बात नहीं, I'll solve this later on, हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं I'll add this picture. So we learned margin is called outer spacing and we saw padding internal spacing. अच्छा रिजवान भाई, इससे फायदा क्या होता है? मतलब ये तो आपने हमें समझाने के लिए बॉक्स बना दी। कैन यू क्विकली टेल अस अ यूज केस इन अ रियल एप्लीकेशन? क्या आप हमें रियल एप्लीकेशन में यूज केस बता सकते हैं? कम ऑन बॉयज, लेट्स डू दिस। मैंने ये इसकी कॉपी एक रख लेता हूँ ताकि आप लोग डिजाइन में इसको देख लें। ठीक है, मार्जिन पैडिंग की जो हमने प्रैक्टिस की है मैंने उसके कॉपी कोड की रख ली है, सो दैट आप देखते रहिएगा, इसको टाइम निकालिएगा, नाम में सारा कुछ लिखा होता है, सो उसको पढ़िएगा थिंग्स। और मैंने ऑफ कोर्स ये लोकल इमेज की एक बार फिर प्रैक्टिस करवा दी है, तो आप अपनी लोकल इमेज रख के भी ट्राई कर लीजिएगा। सो ओके, so let's learn this concept in a very more practical manner. So let's see, I need एक फॉर्म चाहिए मुझे, ठीक है। So I need a form, so I got an image here, ठीक है, and I just want everything to be centered, so I'll just say me center, okay, and of course this, okay, awesome. So now we have an image here. Let's have another box which will be having our form. So we'll say text input like this, and we'll go to line 1, and here we'll have text input like this, okay. So now 1, या अभी के लिए हम इसको भी हटा लेते हैं, and just keep it this way, and we'll just give me a second. We don't need these containers anymore because मेरा जैसा आपको समझाने का मकसद है, बस 1 मिनट मेरे साथ बर्दाश्त कीजिएगा ताकि मैं आपको ये यूज केस दिखा सकूं। इंशाल्लाह we'll talk about align self later on, इन चीजों को हम करेंगे, ठीक है। So I took 1 input, I took 2nd, 3rd and 4th. Let's say कि हमारे पास 4 इनपुट है। Then we have a crazy looking button. So let's have a crazy looking button, and this will crash अगर मैंने बटन का टाइटल नहीं दिया। टाइटल है या लेबल है वो भी भूल गया हूं मैं, वो भी देख लेते हैं रजिस्ट्री नाम से, और we'll just import a button here, ठीक है। So we have that. हमारे पास इनपुट का कोई स्टाइल नहीं है, so we'll just go to line 26, make an input style, and we don't have much time, so we'll just have a copy of this. भाई का कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं जी। मैंने ऐप जेएस में कोई चेंज नहीं किया, मैंने ऐप जेएस में कोई चेंज नहीं किया, ऐप जेएस वही है। मैं तो सिर्फ आज रजिस्टर पेज में ही आपको पहले पैडिंग सिखाई है, अब उसका एक मेन यूज केस सिखाने लगा। इनपुट, हाँ ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 और बॉर्डर विड्थ 10 और 1 और उप्स 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 उप्स, देखा मेरे से भी गलती होती है, मैं मिटा देता हूँ, गलती को चलने नहीं देना मैंने। So I'll say padding is 10, and I'll say border radius is 10. 10 is cool.
and then border width is 1. So this is good. So if we come up here and we'll just add the styles.input on, ठीक है. इतना टाइम नहीं है कि मैं नीचे उसको पेस्ट करूं. I'll just copy these lines here and oops, I deleted the button. See, and so we have that. अब आपको देखिए पैडिंग से वो इनपुट्स आपको फुली नजर आ रही है, तो दैट्स गुड. वी डिड इनपुट्स, लेकिन वो आपस में चिपकी हुई है. सो अ गुड यूज केस वुड बी सेपरेट ईच इनपुट फ्रॉम अदर. सो एंड डेफिनेटली लेफ्ट और राइट से भी चिपकी हुई है. वी डोंट लाइक दैट एज वेल. सो राइट नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई विल से मार्जिन लिखने से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी ले लेगा, एंड आई विल गो विद मार्जिन ऑफ 5. ठीक है. सो इफ आई विल डू दैट, चेक द डिजाइन. सारी आपस से भी जुदा हो गई हैं और दाएं बाएं से भी जुदा हो गई. इज इट बेटर? क्या ये यूज केस बेहतर था मार्जिन में? आई जस्ट क्विकली ब्रॉट अप अ फॉर्म, और उसमें मैंने आपको एक छोटा सा यूज केस दिखा दिया कि यूजिंग दिस मार्जिन वी गॉट दिस. ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग. रिजवान भाई, ये जो फॉर्म है ना, ये अभी भी बहुत क्लोज है. वो बटन देखिए, वो चारों बॉर्डर में अड़ा हुआ है. सो इफ आई गो टू मेन कंटेनर लाइन 24, ठीक है, एंड हियर मैं कहता हूं है मेरे मेन कंटेनर. लेट्स क्विकली गेट यू अ बैकग्राउंड कलर जस्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो आई हैव अ वेरी किंकी लुकिंग कलर रेड. ठीक है. सो नाउ आई वांट कि जी इसकी इंटरनल स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाए, ताकि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो दबी हुई हो, ना कि लेफ्ट साइड से चिपकी हुई, राइट से चिपकी हुई. सो व्हाट आई कैन डू हियर इज, हमें पता है कि इंटरनल स्पेसिंग के लिए वी राइट द वर्ड पैडिंग, एंड आई विल गो विद पैडिंग ऑफ 10. अब आपने गौर किया वो बटन भी इधर से इधर हो गया. आई स्टिल डोंट लाइक इट. आई विल गो विद 20. वेरी बेटर. सो हमें रेड से ये समझ में आया कि कंटेनर वहीं का वहीं रहा है. ठीक है. उसने अपने अंदर की स्पेसिंग बढ़ा दिया. सो नाउ वी हैव अ गुड लुकिंग एग्जांपल ऑफ अ रजिस्टर पेज with couple of inputs and margin and padding. Make sense? Yes. एहतशाम शरीफ, दिस बटन इज नॉट यूजेबल. हमने इंशाल्लाह आगे चल के बटन बनाना सिखाना है आपको, तो बटन की बहुत सी चीजें आपको बाद में आएंगी. ठीक है. रिपीट, दे सेड रिपीट करें. ओके. आपको रिपीट में ये बताया गया था कि जब हम डिक्रीज बटन का साइज डिक्रीज नहीं होगा, इस वाले बटन को नहीं डिक्रीज कर सकते आप. ठीक है. यहाँ पे आपको ये बताया गया कि चूंकि अगर मैं ये पैडिंग ना लगाऊं, तो आप देख सकते हैं इनपुट कितनी दबी दबी और चिपकी चिपकी सी. सो मैंने इनपुट से कहा, ए मेरी इनपुट थोड़ी सी अपने अंदर आप ही स्पेस ले लो, खुली हो जाओ. आई डोंट लाइक इट. सो वी डिड दैट. अब इनपुट खुल गई है क्योंकि उसके अंदर की स्पेसेस बढ़ गई है. दैट वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इनपुट पैडिंग. ठीक है. सेकंड एग्जांपल क्या थी कि आपस में बहुत चिपके हुए थे. So in order to make sure कि ये inputs आपस में चिपके हुए ना हो, I change it to margin. So we got some margins. So we learned what is input called padding. Then we learned what is input called margin. जी, ये हमने किया. फिर हमें ये कंटेनर जो है ना, वो बहुत ज्यादा दबाव में नजर आ रहा था. बहुत ज्यादा हर चीज को अपने साथ यूं लग रहा था चीजें फाड़ के अब इसको बाहर निकल आएंगी. सो व्हाट वी डिड इज, हमने मेन कंटेनर में पैडिंग डाली, तो उस कंटेनर ने अपने अंदर चीजों को और दबा दिया. चीज और अच्छी लग रही. आई होप सो मैंने कुछ हद तक रिपीट करने की कोशिश की. जी, उसमें अभी भी मैंने अभी बोला तो है कि विल बी टेकिंग अ लुक ऑन बटन्स लेटर ऑन. अभी हमारा मेजर मकसद जस्ट चीज को समझना है, जरा उस पर फोकस करें. ओके. आखिरी 3 मिनट है. आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने करनी है, और इंशाल्लाह हम कल यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. लेट्स से मेरे पास 2 बटन्स हैं. ठीक है. ये एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए. ठीक है. और इसी पे आपने काम भी करना. ठीक है. सो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर में 2 बटन है, और उस कंटेनर का जो मैं स्टाइल है वो है फ्लेक्स डायरेक्शन रो के साथ. ठीक है. फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, उसकी रो है. ये अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, ट्राई करके आइएगा. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सारे ये कर लेंगे, बट हेंस वी हैव लर्न कपल ऑफ थिंग्स. तो हॉरिजॉन्टल बटन्स भी तो आने चाहिए. अब आप देख सकते हैं कि वी गॉट 2 बटन्स. ये थोड़ा सा चिपक गया है, तो विल जस्ट ऐड आवर फेवरेट मार्जिन वर्टिकल.
एंड ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दे दो ना, ये आ गई। लेट्स रैप दिस अप टू अ बिट मोर नाउ। अच्छा, आपने गौर किया ये दोनों बटन आपस में चिपकते हैं, और आप लोगों ने फ्रॉगी की प्रैक्टिस भी की होगी, मैंने पूछा नहीं तो किसी ने बताया भी नहीं, एक दो बंदों के अलावा मुझे किसी की एग्जांपल नहीं आई कि भाई हमने फ्रॉगी की प्रैक्टिस की। आई गेस आप लोगों को गेम्स नहीं अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती गेम्स की है, चले अच्छी बात है, इफ यू हैव ट्राइड, जबरदस्त। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये एक बटन जो है ना, ये आपस में स्पेस हो इनके। एक तो मैं कर सकता हूँ कि इस बटन को एक और व्यू में रैप करके उसको मार्जिन पैडिंग दे दूं, चीजें हो जाएंगी, लेकिन आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट। सो जस्टिफाई कंटेंट की कुछ छोटी सी और प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर आपको कल मैं करवाऊंगा, अभी अभी आपने पढ़ के आनी है। तो जस्टिफाई कंटेंट में अगर मैं स्पेस बिटवीन ही का लफ्ज लिखता हूँ, तो आप देखिए ये आइटम दोनों आपस में स्पेस आ गई, ठीक है, स्पेस बिटवीन, दोनों के दरमियान में स्पेस, ठीक है, फिर स्पेस इवनली, दोनों को इस बॉक्स में पूरी पूरी स्पेस दो। रिजवान भाई अल्लाह दी कसम, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर अपनी जुबान पे। रिजवान भाई सॉरी, ये क्या किया आपने, हमने तो कहीं पे मार्जिन का लफ्ज लिखा ही नहीं, ठीक है, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि नीचे वाले बटन को उस बटन से इतना दूर कर दो, लेफ्ट से इतना दूर कर दो, राइट से, तो ये क्या किया आपने। रिमेंबर मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि फ्लेक्स के पास मार्जिन्स और पैडिंग्स के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को स्मार्टली यूज करते हैं, और हद दर्जे में आके इफ वी नीड तब जाके हम लोग पैडिंग मार्जिन मैनुअल लगाते हैं, अदरवाइज हमारा काम जस्टिफाई कंटेंट की अंदर की स्पेसिंग मार्जिन से चल जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही जो ऊपर फॉर्म मैंने आपके सामने सेपरेट किया है ना, यही मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट से सेपरेट करके दिखाऊंगा, इंस्टेड ऑफ मार्जिन लगा के। इनपुट में मैंने यहाँ मार्जिन लगा के, मार्जिन 5 लगा के इनपुट्स आपस में सेपरेट की थी ना, यहाँ पे भी इंशाल्लाह आगे चल के विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिंग, ठीक है। सो स्पेस इवनली के अलावा देयर इज एन आल्सो द वन जो मुझे ज्यादा पसंद है, व्हिच इज व्हाट वी कॉल सेंटर। सो हमने देखा स्पेस इवनली था, स्पेस बिटवीन था, और सेंटर था, ठीक है। तो इस तरह से करके भी हम चीजें अरेंज कर सकते हैं। रिजवान भाई इसका कोई यूज केस बता देंगे, इसका कोई छोटा सा यूज केस बता देंगे, तो लेट मी क्विकली शो यू अ स्मॉल यूज केस ऑफ दिस, ठीक है। बिन वर्किंग ऑन दिस ऐप लास्ट नाइट, इस पे काम कर रहा था, तो मैं आपको छोटी सी दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। सो दिस इज अ पेज एट दैट आई डिजाइन लास्ट नाइट, आई होप सो आपको प्यारा लग रहा होगा, ठीक है। सो ये देखें, ये एक चेकबॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये एक चेकबॉक्स बना हुआ है, और इस चेकबॉक्स के अंदर 60 टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट है और ये चेकबॉक्स जो है, ये क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल करके जस्टिफाई करके मैंने उनको रखा हुआ, ठीक है। इफ आई चेंज देयर जस्टिफाई, तो ये आई एक्सेप्ट इधर चला जाएगा, ये चेकबॉक्स इधर रह जाएगा, ठीक है। तो ये दो छोटे से डिजाइन मैंने हाँ, बल्कि मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया, मैंने आल्सो आई हैव मेड दिस डिजाइन टू लुक गुड इन व्हाइट कलर एज वेल। सो जैसे मोबाइल की थीम चेंज हुई है, द डिजाइन चेंज इस कलर एज वेल, ठीक है। तो इंशाल्लाह विल टीच यू दैट। जी कलीम साहब मैंने नोट कर लिया, आई एम जस्ट रैपिंग अप। तो अभी आपको भी मैंने एक साइन अप पेज पढ़ाया है, ठीक है, और एक ये साइन अप पेज है। I would want you to try to make a sign up page like this with the concept जो आपने आज के पढ़े, ठीक है। ये जो साइन अप पेज आपके सामने बना हुआ है, इस जैसा आपकी असाइनमेंट है। आई वांट एवरीवन टू मेक अ रजिस्टर पेज, साइन अप पेज, ठीक है। रजिस्टर या साइन अप एक ही बात है, ये आप लोगों की असाइनमेंट, ये नोट्स में मैं ऐड कर देता हूँ, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करें, ठीक है जी। अपना सुपर सुपर ख्याल रखें, मैं ये वाली एग्जाम्पल भी अलग से आपके लिए रख दूंगा। कल इंशाल्लाह फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।